हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पपाया कोडर्स में स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग अपना डेटा फायरबेस में कैसे स्टोर करेंगे इमेजेस के साथ। यहाँ पर हम लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले डिपेंडेंसी को ऐड करना है फायरबेस डेटाबेस का। अभी हम लोगों ने ऐड नहीं किया है फायरबेस डेटाबेस की डिपेंडेंसी को। इसके लिए हम लोग यहाँ टूल्स में आएंगे और यहाँ पे हम लोग फायरबेस पे क्लिक करेंगे। इधर हम लोग का असिस्टेंट ओपन हो जाएगा फायरबेस का। यहाँ पे हम लोग रियल टाइम डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पे सेव एंड रिट्राइव डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को डिपेंडेंसी ऐड करना है तो हम लोग ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट चेंजेस कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग की डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी फायरबेस डेटाबेस की। इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग को फायरबेस स्टोरेज की भी डिपेंडेंसी को ऐड करना है क्योंकि हम लोग इमेज अपने स्टोरेज में रखेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग का ग्रेडल सिंक हो रहा है और यहाँ पे हम लोग स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लाउड स्टोरेज टू योर ऐप पे क्लिक करेंगे। ऐसे अब चेंजेस कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग के फायरबेस स्टोरेज की भी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और थोड़ी देर में हम लोग का यहाँ पे ग्रेडल सिंक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल सिंक हो चुका है। हम लोग यहाँ पे ग्रेडल फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एडिट टेक्स्ट को फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग इसकी आईडी को देखते हैं। हम लोगों ने इसको आईडी दिया है नोटिस टाइटल। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एडिट टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। एडिट टेक्स्ट नोटिस टाइटल, इसको यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। नोटिस टाइटल इज इक्वल्स टू फाइंड मी बाई आईडी r.id डॉट नोटिस टाइटल। और यहाँ पे अभी हम लोग का बटन बच रहा है अपलोड नोटिस वाला। इसको हम लोगों ने आईडी दी है अपलोड नोटिस बटन। इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाते हैं बटन का, प्राइवेट बटन अपलोड नोटिस बटन। अपलोड नोटिस बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट अपलोड नोटिस बटन। अब हम लोग यहाँ पे अपलोड नोटिस बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। अपलोड नोटिस बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। जब हम लोग के अपलोड नोटिस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग चेक करेंगे नोटिस टाइटल में कुछ है या नहीं, यानी कि एडमिन ने टाइटल दिया है या नहीं दिया। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे चेक करते हैं। इफ़ नोटिस टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज इम्पटी, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये इम्पटी है कि नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग का टाइटल इम्पटी है तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे नोटिस टाइटल डॉट सेट एरर। यहाँ पे हम लोग एरर सेट कर देंगे इम्पटी और यहाँ पे नोटिस टाइटल डॉट रिक्वेस्ट फोकस। इससे हम लोग का फोकस टाइटल पे ही रहेगा। अब अगर यहाँ पे एडमिन टाइटल इंटर कर रहा है और उसने इमेज नहीं अपलोड किया तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ। और यहाँ पे हम लोग इमेज को बिटमैप में स्टोर कर रहे हैं, बिटमैप में, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं बिटमैप इज इक्वल नल। अगर हम लोग का बिटमैप नल के इक्वल होगा यानी कि एडमिन ने इमेज नहीं इंटर किया है। अगर एडमिन यहाँ पे इमेज नहीं इंटर करता है तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे अपलोड डेटा। आप लोग यहाँ पे चाहें तो उसको एक एरर भी दिखा सकते हैं कि उसने इमेज को नहीं अपलोड किया है, या आप लोग डायरेक्टली डेटा अपलोड कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे हम लोग की ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पे हम लोग एक एल्स ब्लॉक चलाएंगे, एल्स यानी कि यूज़र यहाँ पे टाइटल भी इंटर कर रहा है और इमेज भी इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपलोड इमेज, पहले हम लोग अपलोड इमेज करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपलोड डेटा करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों मेथड को क्रिएट करते हैं। क्रिएट मेथड अपलोड नोटिस, आल्ट एंटर, आल्ट एंटर। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे अपलोड डेटा मेथड भी बनाएंगे। इसी को यहाँ पे हम लोग कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट, अपलोड डेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने इमेज को स्टोर करते हैं। तो इमेज को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने इमेज को कंप्रेस करेंगे फिर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम BAOS इज इक्वल्स टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिटमैप डॉट कंप्रेस, बिटमैप डॉट कंप्रेस फॉर्मेट, डॉट कंप्रेस फॉर्मेट, यहाँ पे हम लोग का C कैपिटल से रहेगा, डॉट JPEG, कॉमा 50, कॉमा BAOS, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, बाइट फाइनल इमेज, इसमें हम लोग का फाइनल इमेज स्टोर होगा, बायोस डॉट 2 बाइट एरे। अब इसमें हम लोग का फाइनल इमेज आ जाएगा। अब इसको हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोरेज में अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अपना फाइल पाथ बनाना है कि जिस फाइल पाथ में हम लोग अपना इमेज को स्टोर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनल, फाइनल स्टोरेज रेफरेंस फाइल पाथ। यहाँ पे हम लोग को ऊपर 2 वेरिएबल और बनाने हैं, एक डेटाबेस के लिए और एक स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उनको बनाते हैं, प्राइवेट डेटाबेस रेफरेंस, रेफरेंस प्राइवेट स्टोरेज रेफरेंस, स्टोरेज रेफरेंस। अब यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, रेफरेंस इज इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। इसी तरह स्टोरेज रेफरेंस को भी करेंगे, स्टोरेज रेफरेंस इज इक्वल्स टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल पाथ इज इक्वल्स टू स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे नोटिस नेम का, डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग अपना फाइनल इमेज पास कर देंगे, फाइनल इमेज प्लस इसका फॉर्मेट JPG रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने इमेज को अपलोड करते हैं, फाइनल अपलोड टास्क, अपलोड टास्क इज इक्वल्स टू फाइल पाथ डॉट पुट बाइट्स, और यहाँ पे हम लोग अपना फाइनल इमेज पास कर देंगे, अपलोड टास्क डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अपनी एक्टिविटी पास करनी है। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपलोड नोटिस डॉट दिस, कॉमा न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, और यहाँ पे लास्ट में एरर्स होगा तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ टास्क, ये टास्क हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, यानी कि हम लोग का इमेज अपलोड हो गया है। जब यहाँ पे हम लोग का इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को अपने इमेज का पाथ गेट करना है कि हम लोग उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकें स्टोरेज से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपलोड टास्क डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू
ऑन सक्सेस लिसनर, और यहाँ पे हम लोग ऑन सक्सेस मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल पाथ डॉट गेट डाउनलोड URL, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, यानी कि हम लोग का यहाँ पे इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। अब हम लोग को यहाँ पे सबसे ऊपर एक वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हम लोग अपने इमेज का URL स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग डाउनलोड URL, यहाँ पे दो जगह एरर शो हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, एरर दूर हो जाएगा। डाउनलोड URL इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम लोग को पास करना है URI। URI हम लोग यहाँ पे ऑन सक्सेस मेथड से गेट कर रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ पे अपने इमेज का डाउनलोड URL मिल गया है, तो यहाँ पे हम लोग अब इस सभी डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेथड को कॉल करेंगे अपलोड डेटा। अभी हम लोग को इस इफ़ का एल्स कंडीशन लिखना है यहाँ पे। अगर हम लोग का यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं होता है, एल्स अगर यहाँ पे हम लोग का इमेज अपलोड नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक टोस्ट शो कर देंगे, टोस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। अब हम लोग यहाँ पे अपलोड डेटा में आते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे अपना डेटा फायरबेस में स्टोर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक डेटा क्लास बनानी पड़ेगी, जिसकी हेल्प के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा अपलोड करेंगे फायरबेस में। उसके पहले हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं और हम लोग इस डाउनलोड URL को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं कि अगर एडमिन यहाँ पे डाउनलोड URL में कुछ नहीं इंटर होता है तो हम लोग का ब्लैंक चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अपने जावा फाइल में आते हैं, पैकेज में, और यहाँ पे हम लोग एक न्यू जावा की क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास। इसको यहाँ पे हम लोग नेम देंगे नोटिस डेटा। यहाँ पे हम लोग को कुछ वेरिएबल बनाने हैं। स्ट्रिंग, पहला हम लोग का टाइटल रहेगा, इसके बाद हम लोग का एक इमेज रहेगा, और यहाँ पे हम लोग अपने नोटिस की डेट और टाइमिंग भी स्टोर करेंगे डेटाबेस में, डेट और टाइम, और यहाँ पे हम लोग एक की भी स्टोर करेंगे। इतनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग को यहाँ पे Alt Insert प्रेस करना है और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट नन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग Alt Insert प्रेस करेंगे कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे अब हम लोग सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड चाहिए। Alt Insert गेटर एंड सेटर, सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस डेटा को क्लोज करते हैं, अपलोड नोटिस में आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेफरेंस इज इक्वल्स टू रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और हम लोग का चाइल्ड लेगा यहाँ पे नोटिस। हम लोग यहाँ पे नोटिस चाइल्ड के अंदर अपना नोटिस स्टोर करेंगे। आप लोग इसको न्यूज़ फीड भी यहाँ पे कह सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं। इसी चाइल्ड के अंदर हम लोग का सारा डेटा स्टोर होगा वहाँ पे फायरबेस में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक यूनिक की फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनल स्ट्रिंग यूनिक की इज इक्वल्स टू रेफरेंस डॉट पुश डॉट गेट की। इससे हम लोग को एक यूनिक की मिल जाएगा जिसके अंदर हम लोग अपना सारा डेटा स्टोर करेंगे। यानी कि हम लोग के नोटिस के अंदर हम लोग का सबसे पहले की रहेगा, फिर उसके अंदर हम लोग का डेटा स्टोर होगा यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे डेट और टाइम फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग कैलेंडर का यूज़ करेंगे, कैलेंडर। यहाँ पे आप लोग वेरिएबल का नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ पे हम लोग कैलेंडर का इंस्टेंस गेट कर लेंगे और इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे डेट और टाइमिंग को फाइंड करेंगे। करंट डेट और टाइमिंग, सिंपल डेट फॉर्मेट, करंट डेट इज इक्वल्स टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट,
और यहाँ पे हम लोग को अपने डेट का फॉर्मेट पास करना है कि हम लोग को किस फॉर्मेट में डेट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं डेट, डे, फिर मंथ, और फिर हम लोग को यहाँ पे ईयर चाहिए। यानी कि पहले हम लोग को डे चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए। यहाँ पे कैपिटल एम होना चाहिए क्योंकि स्मॉल एम यहाँ पे हम लोग मिनट के लिए यूज़ करते हैं। सेमीकोलन, स्ट्रिंग डेट इज इक्वल्स टू करंट डेट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कैल फॉर डेट डॉट गेट टाइम। यहाँ पे आप लोग गेट टाइम मेथड को देख के कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को गेट टाइम की मदद से यहाँ पे हम लोग टाइम भी फाइंड करते हैं और डेट भी फाइंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट पास कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे टाइम को स्टोर करते हैं, तो टाइम के लिए भी हम लोग सेम इसी तरह लिखेंगे कैलेंडर, कैल फॉर टाइम इज इक्वल्स टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, सिंपल डेट फॉर्मेट टाइम, करंट टाइम इज इक्वल्स टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। अब हम लोग यहाँ पे पास करेंगे HH:MM, और यहाँ पे अगर आप लोग को AM और PM भी चाहिए तो यहाँ पे आप लोग A पास कर दीजिए सिंपली। इससे हम लोग का AM और PM भी फाइंड होगा। नहीं तो यहाँ पे हम लोग को टाइमिंग मिलेगी 12 के बाद 13, 14 इस तरह मिलेगी बिना फॉर्मेट के। स्ट्रिंग टाइम इज इक्वल्स टू करंट टाइम डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कैल फॉर टाइम। यहाँ पे कैल फॉर डेट मत पास कर दीजिएगा आप लोग, डॉट गेट टाइम, लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग को टाइम और डेट मिल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे एक नोटिस डेटा नाम का वेरिएबल बनाना है, नोटिस डेटा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाई है ये वाली, और यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज़ को पास करेंगे। नोटिस डेटा इज इक्वल्स टू न्यू नोटिस डेटा, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अपने नोटिस का टाइटल पास करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल्स टू नोटिस टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसको यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे टाइटल। अब हम लोग को यहाँ पे इमेज पास करना है, तो इमेज के लिए हम लोग डाउनलोड URL पास करेंगे, डाउनलोड URL कॉमा डेट कॉमा टाइम कॉमा की, इतनी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को पास करनी है। अब हम लोग यहाँ पे अपना डेटा स्टोर करते हैं फायरबेस में, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग अपना यूनिक की पास करेंगे, यूनिक की डॉट सेट वैल्यू हम लोग की यहाँ पे नोटिस डेटा है, नोटिस डेटा। इतने से हम लोग का यहाँ पे डेटा फायरबेस में स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग का डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन एड ऑन फेल्यूर लिसनर, न्यू ऑन, और लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को टोस्ट शो करना है, टोस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करिएगा जो आप लोग को शो करना होगा। टोस्ट नोटिस अपलोडेड, यहाँ तक हम लोग का नोटिस अपलोड हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे एक प्रोग्रेस डायलॉग शो करना है कि हम लोग का प्रोग्रेस चल रहा है, जिससे कि एडमिन को पता चले कि कुछ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर आते हैं, एक प्रोग्रेस डायलॉग बनाते हैं, प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग PD। यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं, PD इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और यहाँ पे हम लोग को कंटेक्स्ट पास करना रहता है दिस।
और यहाँ पे जब हम लोग अपने अपलोड इमेज मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको शो करेंगे pd डॉट सेट मैसेज अपलोडिंग pd डॉट शो। और यहाँ पे जब हम लोग का कोई एरर आएगा तो हम लोग इसको डिसमिस कर देंगे pd डॉट डिसमिस। यहाँ पे हम लोग सक्सेस होने पे नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग को अपलोड डेटा यहाँ पे करना है। जब हम लोग का यहाँ पे ये वाला मेथड फिनिश हो जाएगा ऑन सक्सेस pd डॉट डिसमिस ये अगर हम लोग का फेल हो जाता है तो भी हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपने ऐप को रन करेंगे और फायरबेस डेटाबेस को ओपन करेंगे। यहाँ पे फायरबेस कंसोल में हम लोग का प्रोजेक्ट ओपन है। अब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में आते हैं। सबसे पहले डेटाबेस, और यहाँ पे अभी हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट नहीं किया है तो हम लोग क्रिएट डेटाबेस में आते हैं। नीचे रियल टाइम डेटाबेस, यहाँ पे हम लोग क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग टेस्ट मोड में स्टार्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे आप लोग रूल मैच कर लीजिएगा, रीड राइट ट्रू रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इनेबल कर देंगे इसको। यहाँ पे अभी हम लोग के पास कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे नल शो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रूल्स में आते हैं। यहाँ पे आप लोग रूल्स को मैच कर लीजिएगा, ऐसे ही सेम ही रहना चाहिए। और यहाँ पे स्टोरेज में आते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग के पास कोई फाइल नहीं है, यहाँ पे भी आप लोग रूल मैच कर लीजिएगा। रूल्स ऐसे ही लिखा रहना चाहिए पूरी तरह से। आप लोगों में यहाँ पे लिखा होगा इफ़, ऐसे कुछ कोई कंडीशन लगी होगी उसको आप लोग यहाँ पे हटा दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग कुछ एडिट करते हैं तो यहाँ पे एडिट करने के बाद पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पब्लिश कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे अपना ऐप ओपन करते हैं। ये है हम लोग का ऐप, एडमिन कॉलेज ऐप। ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे, अपलोड नोटिस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इमेज को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग नोटिस का टाइटल ऐड करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपलोड नोटिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का प्रोग्रेस डायलॉग शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का टोस्ट शो हो गया है, नोटिस अपलोडेड। यहाँ पे हम लोग अपने ऐप को क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिस नाम का एक फोल्डर हम लोग का बन चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग का इमेज अपलोड हो चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं इमेज पे और यहाँ पे हम लोग का इमेज प्रीव्यू भी दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से डेटाबेस में आते हैं। और यहाँ डेटाबेस में आप लोग देख सकते हैं हम लोग का नोटिस नेम का एक चाइल्ड बन चुका है। इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे हम लोग का की में हम लोग का डेटा स्टोर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेस्टिंग माई ऐप। यहाँ पे हम लोग का टाइम है 7/7/1910 और यहाँ पे हम लोग का आज का डेट है और यहाँ पे हम लोग के इमेज का URL है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का नोटिस अपलोड होने लगा है। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप लोग के ऐप में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का यूज़र नेम है पपाया कोडर्स। आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, इजीली आप लोग फाइंड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।